हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो चुके होता है, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की आपकी तैयारी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करने का। जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, जिंक क्लास 2 दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद रख सकते हैं, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट होती है। तो बाकी का जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आप लोग जो है वहां से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा छूटेगा नहीं, ठीक है। और एग्जाम का भी जो अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी मानक है, यानी कि शुद्ध है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी जो है यहाँ पे शुद्ध दी गई है, मानक दी गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शुश्रूषा, ठीक है। शुश्रूषा की जो वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाली दी गई है आपके यहाँ पे क्या हो जाती हो, मानक हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से कैसा लिखा जाता है, ठीक। जस्ट 1 मिनट। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, आपका क्या दिया गया है, 52वां प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने क्या किया। कौन सा यहाँ पे कहावत लगेगा, कौन सा मुहावरा आपका यहाँ पे सही बैठेगा, बताइए। अकल के घोड़े खूब दौड़ा है, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया, मतलब बी वाला जो मुहावरा दिया गया आपका यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर, ठीक है। कौन सा वाक्य यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए, कौन सा वाक्य जो दिया गया यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, जल्दी से उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। सरल वाक्य, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, आपका जो है दो यहाँ पे वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने का जो वाक्य है समुच्चय बोधक अव्यय जो है और कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगले क्वेश्चन की तब पढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक मतलब जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ, कोई, किसे, ये आपके जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। कुछ, कोई, किसी अनिश्चय वाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्द से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो किंतु वास्तविकता होने की अनिश्चितता न हो, उसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 55 55 नंबर। औरत शब्द किस भाषा का है। तो औरत जो शब्द आपका एक अरबी भाषा का शब्द है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट आपका है 56 नंबर। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या होता है। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ है किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनादरित, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपका जो है अनादरित होता है, ठीक है।
जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको अपेक्षित कहेंगे, ठीक है। जिसे नहीं बुलाया गया हो उसको अनाहुत कहेंगे, जिसका अपमान हुआ हो उसको अपमानित कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 58 नंबर है। कुल के लिए उचित अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? कुल। तो कुल का एक अर्थ होता है सब और एक होता है वंश। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चलो इसके बारे में। अनेकार्थिक शब्द वे शब्द हैं जहां एक शब्द के दो से अधिक या दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर। प वर्ग यानी कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थल कौन सा है? तालु है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ओष्ठ है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। तालु में आपके च वर्ग, दंत में आपके त वर्ग और कंठ में आपके क वर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? बताइए। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया के उचित मेल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है साथियों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, अन्वय, ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा क्रिया आदि के उचित मेल को जो है अन्वय कहा जाता है। अन्वय का अर्थ शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम होता है, ठीक है। जैसे कि माता पिता बैठे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? बताइए। मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों का विशेषण, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलनसार शब्द जो है विशेषण है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण के जो है 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? बताइए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपका हम देंगे अस्प्रियता। अस्प्रियता की वर्तनी कौन सी दी गई है? देखिए, ये भी शुद्ध है और ये भी, ठीक है। तो दोनों ही जो दी गई है वर्तनी आपके यहाँ पे अस्प्रियता की शुद्ध हो जाएगी, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 63 नंबर। किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जो है जाना जाता है? अरे किस चिन्ह को जो है अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अल्प विराम वाला जो चिन्ह है आपका साथियों, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे डॉट दिया गया, डॉट नहीं होगा, कॉमा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, अल्प विराम के नाम से जो है जाना जाता है कॉमा को, ठीक है। क्लियर है। ये जो है आपका अर्ध विराम है, ठीक है। ये आपका विस्मयादि बोधक है, आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। 64 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो निर्मल शब्द का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा मलिन, ठीक है। निर्मल का विलोम जो आपका मलिन होता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। 65 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विपन्न शब्द का विलोम आपका यहाँ पे संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है करेक्ट आंसर है, ठीक है। विपन्न का विलोम शब्द आपका संपन्न होता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका है 66 नंबर। शार्दुल शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या है? देखिए शार्दुल, शार्दुल का अगर देखा जाएगा प्रयोज्य शब्द तो यहाँ पे सिंह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। केसरी, केहरी, शेर, वनराज, मृगराज, पशुराज, केसी, ये सभी जो आपके शार्दुल यानी कि सिंह के प्रयोज्य शब्द होते हैं। चलिए 67। द्विरथ शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या? बताइए। द्विरथ शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या है? तो द्विरथ शब्द का प्रयोज्य शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा गज, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मतकल, मतंग, हस्ती, ये सभी जो आपके द्विरथ यानी कि गज के प्रवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हाथी के प्रवाची शब्द है सभी। 60 विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या है? होगा बताइए। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकर्षण का आकर्षण जो आपका सील ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। विकर्षण का विलोम शब्द आपका आकर्षण होगा, ठीक है। आकर्षण का विलोम आपका सॉरी अपकर्ष, अपकर्षण का विलोम आपका उत्कर्ष हो जाएगा। घृणा का विलोम आपका प्रेम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। क्या दिया गया है? कौन सा युग्म जो है परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? उत्कर्ष, उत्कर्ष का उन्नय दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया, ठीक है। उत्कर्ष का आपका अपकर्ष होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा।
कुटिल का सरल, यश का अपयश, सुधा का करल, आपके विलोम शब्द सभी जो है करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है। आपका उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है 70 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द का जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप है, बताइए। जंगम, जंगम का आपका क्या हो जाएगा? अस्थावर। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विलोम शब्द आपका अस्थावर। चेतन का विलोम आपका जड़ हो जाएगा। गतिशील का विलोम आपका अशक्त हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द हैं। गतिशील का मैंने आपको बता दिया था क्या हो जाएगा, तो अशक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशक्त। अस्थावर जो है जंगम का विलोम हो। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किन काव्य पंक्ति या पंक्ति का अनुप्रास अलंकार नहीं है? ठीक है, नहीं हमसे पूछा है ना। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसको जो है आपका अनुप्रास अलंकार करते हैं। ठीक है, तो देखिए, चारों चंद्र चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो यहाँ पे चवर्ती की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार लगा है। ठीक है, पुत्र सपुतो क्यों धन संचय, पुत्र का पुत्र क्यों धन संचय, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और जो है एक से दो बार होती है और जो उनका अर्थ होता है बार बार अलग होता है, वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार है। कनक कनकते सौ दूनी, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका, इसमें भी आपका यमक अलंकार है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार ये भी नहीं है, यानी कि बी और सी आपके अनुप्रास अलंकार नहीं है। और उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। ठीक है, बंदो गुरुपद पदम पराग सुरुच सुवास सरस अनुराग, तो यहाँ पे देखिए पवर्त की आवृत्ति 3 बार और सवर्त की आवृत्ति आपकी यहाँ पे 3 बार हुई, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में आपका अनुप्रास अलंकार है और इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है। बी एवं सी में आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ए और डी में आपका अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 72 पर बताइए। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं और जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 73 73 नंबर। बुरा इसका भावचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो बुरा इसका भावचक संज्ञा रूप देखा जाएगा तो बुरा ही हो जाएगा। जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है। कॉफी, चाय, दूध, भात। कॉफी, चाय, दूध पीने पीने योग्य होते हैं और भात जो आपका खाने योग्य होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ये सभी पेय पदार्थ है और आपका एक खाद्य पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 75 नंबर। मीठा शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मीठा शब्द का भावचक संज्ञा रूप अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों मिठास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 76 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्दों को चुनकर लिखना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्य। ठीक है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, विंध्य आपका पर्वत है। ठीक है, तो आपका विजातीय हो जाएगा विंध्य, ऑप्शन नंबर डी। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन रूप बनाए। लड़का, लड़का का बहुवचन लड़को, लड़के, लड़का या फिर कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लड़के। ठीक है, लड़का का बहुवचन आपका लड़के हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 78 नंबर। निम्न शब्द का एक वचन बनाए। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का एक वचन देखा जाएगा तो साथियों आपका जो दिया गया है चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 79 है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टै बोल जाना। ठीक है, टै बोल जाना अर्थात मर जाना। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 80 नंबर। निम्न शब्द का विलोम अर्थ क्या हो बताइए। देखिए किसका विलोम पता है, हमको यही नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए अशांत का पूछा गया है हमसे, तो अशांत का विलोम आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप क्लास जो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करते, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताएं क्लास का जो आपको क्लास कैसी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।